हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कंपाउंड्स which contain C double bond OH ग्रुप्स। तो इस तरह का फंक्शनल ग्रुप अगर मॉलिक्यूल में रहता है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल भी है तो अल्कोहल की तरह प्रॉपर्टी भी शो करता है, और C डबल बॉन्ड O भी है, कार्बोनिल ग्रुप भी है, तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल की तरह भी कुछ प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड में होती हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एसिडिक नेचर, और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स हैं, ये आप लोगों को याद होने चाहिए और एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करें आप लोग टॉपिक्स में। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। ओके, जैसे अगर बेंजीन से COH एसोसिएटेड है तो नाम होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ऐसे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम आप लोगों को याद करवाए थे, जैसे COH। ठीक है, 0 कार्बन एटम है, ऑक्सैलिक एसिड। CH2COH मैलोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको याद करवाया था। अगर हम इसको जनरल ऐसे लिखते हैं COH CH2 होल N COH। ठीक है, तो N की वैल्यू अगर 0 है तो ऑक्सैलिक एसिड, 1 है तो मैलोनिक एसिड। ठीक है, ओके, इसके बाद N की वैल्यू अगर 2 है तो सक्सिनिक एसिड, N की वैल्यू अगर 3 है तो ग्लूटारिक एसिड, N की वैल्यू अगर 4 है तो एडिपिक एसिड, और N की वैल्यू अगर 5 है तो पिमेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, पिमेलिक। ऐसे याद रखना आप इसको, ओम्स गैप। तो 0 अगर कार्बन बीच में है, ऑक्सैलिक 1 है तो मेलोनिक, 2 है सक्सिनिक, 3 है ग्लूटारिक, 4 है एडिपिक और 5 है तो पिमेलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा एक ये जरूर याद रखें, C6H5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, तो इसका नाम है सिनामिक एसिड। तो नेम रिएक्शन परकिन, नोवेंजल, रिफॉर्मेट्स की इसमें बनता है, और ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, क्रोटोनिक एसिड, जरूर याद रखें। इसके बाद अगर बेंजीन में नेबरिंग पोजीशन पर 2 COH हो, ठीक है, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है, और इसका नाम है थैलिक एसिड। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है CH3CH OH COH।
सो दिस इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा हमने दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर दोनों COH सेम साइड में है और दोनों COH ऑपोजिट साइड, तो इसको हम बोलेंगे मैलेइक एसिड और इसको हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। सो वन इज मैलेइक एसिड एंड द अदर इज फ्यूमेरिक एसिड। तो ये सारे कुछ कॉमन एसिड्स हैं और इनके कॉमन नेम्स है। हाँ, यूपीएससी नेम तो आप लोग बना ही लेंगे, बट ये कॉमन नेम्स हैं और ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसके बारे में हमने सबसे कम पढ़ा है, वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनते हैं? एस्टर के हाइड्रोलिसिस से बनते हैं एसिड और अल्कोहल। सो हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एज सॉल्वेंट, और एस्टर से क्या बनता है? एसिड और अल्कोहल बनता है। इस तरह की जो रिएक्शन है वैसे हम पढ़ चुके हैं। द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज SN-AE, SN-AE मैकेनिज्म होता है, बट थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। और ये रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, इट कैन बी कैरिड आउट इन बोथ मीडियम, बेसिक एंड एसिडिक। बेसिक मीडियम में भी कराया जा सकता है और एसिडिक मीडियम में भी कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट बेसिक मीडियम, तो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? कैसे भी बढ़ा सकते हैं, बाय यूजिंग NaOH, KOH, बेस ले लें COH होल ट्वाइस, या ऐसा कोई सॉल्ट ले लें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता हो, जैसे NaHCO3, तो उससे हम बढ़ा सकते हैं H प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर कार्बोक्सिलेट आयन एंड R-OH। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है बेसिक मीडियम में, कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल दो प्रोडक्ट, कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल दो प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलते हैं। अब इस तरह की जो रिएक्शंस हैं उनके क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, ये हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बेसिक मीडियम में अगर अपन बात करें, रिएक्शन हम इस तरीके से सोच सकते हैं, जो मैकेनिज्म है वो कैसे हो, RC डबल बॉन्ड हो OR डैश, इसके रिएक्शन OH माइनस के साथ में। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन यहां पर अटैक हो जाए और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए और sp2 से sp3 कार्बन में कन्वर्जन हो जाए। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन इज ऊपर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा और ये यहां से चला जाएगा। तो यहां पर ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH प्लस R-O माइनस। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये जो रिएक्शन स्टेप्स है दो, इनमें से फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द स्लो स्टेप या RDS। और अगर R ग्रुप पर अगर स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो OH माइनस का अटैक यही होगा। ठीक है, तो OH माइनस का अटैक यही होगा क्योंकि R ग्रुप पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप रिएक्शन की फास्टर स्टेप है क्योंकि ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड है, डिप्रोटोनेट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये प्रोटॉन गेन कर लेगा।
तो कार्बोक्सिलेट आयन और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह की जो रिएक्शंस हैं इसमें आरडीएस का जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड है तो इसे लिखेंगे बी फॉर बेस कैटेलाइज्ड। सब्स्टिट्यूशन असाइल ग्रुप पर हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, असाइल मतलब ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम असाइल ग्रुप कहेंगे, ठीक है, आरसीओ पर, और ये लीविंग ग्रुप की तरह जा रहा है और इस पर कोई नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो दिस इज असाइल ग्रुप, ठीक है। तो असाइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसलिए एसी और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें, अगर यहां पर कोई लीविंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये ग्रुप असाइल है। अगर मान लो कोई आरसीओ से नहीं लगा हुआ जनरल ग्रुप है तो इस ग्रुप को अपन कहते हैं अल्काइल। सो दिस इज असाइल एंड दिस इज अल्काइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन को अपन शॉर्ट में लिखेंगे बी बेस कैटेलाइज्ड, असाइल पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एसी, और क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है तो लिखेंगे इसको BaC2, ठीक है। और इस तरीके का मैकेनिज्म तब पॉसिबल होगा जब आर ग्रुप पर स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी। दूसरा, अगर आर ग्रुप पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो इस पर अटैक के चांसेस खत्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो फिर रिएक्शन आर डैश से भी हो सकती है। तो हम इसको ऐसे रिवर्स करके लिखते हैं, ये भी एक तरीके का लीविंग ग्रुप है, और अगर इस पर रिएक्शन OH माइनस की आर डैश पर हो जाए तो ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। ऑल्दो दिस रिएक्शन विल बी स्लो, BaC2 से स्लो होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप पर अगर हम ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, SN2 कराते हैं, तो कार्बन के सराउंडिंग 5 एटम्स आ जाते हैं, जबकि हम इस पर अगर अटैक कराते हैं तो कार्बन के सराउंडिंग 4 ही एटम्स आते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन स्लो होगी, मगर ये SN2 की तरह होगी, SN2 रिएक्शन होगी, और OH माइनस बैक साइड से R डैश पर बॉन्डिंग कर लेगा और O नेगेटिव यहां पर लीविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है ये भी बेस कैटेलाइज्ड है तो हम इसको लिखेंगे B, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप पर हो रहा है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप है न कि असाइल ग्रुप है, तो BAL, और इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि एक स्टेप है यही स्लो स्टेप या RDS है, तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, BAL2, ठीक है, BAL2 होगा, या बेस कैटेलाइज्ड अल्काइल सब्स्टिट्यूशन सेकेंड ऑर्डर। तो इस तरह की रिएक्शंस हम करा सकते हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि रिएक्शन के अंदर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ये दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 और मीडियम में बेसिक OH माइनस H2, तो यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और स्टेरिक क्राउडिंग कम है तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा BaC2, ठीक है, ऐसे असाइल सब्स्टिट्यूशन, और असाइल सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहां पर आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और CH3 CH2OH, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां स्टेरिक क्राउडिंग कम है, छोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर सोचना ही नहीं है, रिएक्शन का मैकेनिज्म BaC2 होगा। एक चीज और है, अगर यहां पर ऐसे दिया जाए O18 आइसोटोपिक ऑक्सीजन, तो ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन जो होगा, अगर आप मैकेनिज्म देखोगे तो ये लीविंग ग्रुप की तरह जाता है और आइसोटोपिक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपन बना सकते हैं। अगर हम इस तरह का कोई क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है एग्जाम में जिसमें यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है और रिएक्शन बेस कैटेलाइज्ड एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है, तो यहां पर तो अटैक पॉसिबल नहीं क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, तो यहां पर अटैक होगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा BAL2, ठीक है, BAL2 होगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह जाएगा। तो अगर मान लो जैसे यहां O18 है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, तो BAL2 मैकेनिज्म से यहां पर आ जाएगा CH3OH और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये जो O18 है ये एसिड के साथ आएगा। देख लीजिए आप लोग मैकेनिज्म से, ये O18 जो होगा अब ये लीविंग ग्रुप की तरह जा रहा है, ये अल्काइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां असाइल ग्रुप पर हो रहा है इसलिए इसको AC लिख रहे हैं, यहां अल्काइल पर हो रहा है इसलिए इसको AL लिख रहे हैं। तो BaC2 सबसे कॉमन फिनोमिनन है जिससे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है, और अगर BaC2 नहीं हो रहा है तो Bal2 हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दो और तरीके हैं
जिससे कि ये रिएक्शन हो सकती है, हालांकि ये बहुत रेयरली होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे एस्टर की, और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं OH माइनस H2O से। अब ऐसा हो जाए कि ये दोनों ही क्राउडेड है, यहां पे भी स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां पे भी है, तो ना तो इस पर अटैक हो सकता है ना इस पर हो सकता है। ऐसे में अगर ये दोनों क्राउडेड हैं और यहां पर कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप या RDS होगी, और यहां पर बन जाएगा पहले कार्बोकेटायन और ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, ठीक है, तो ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा और फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बन जाएगा। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में कार्बोकेटायन पर OH नेगेटिव जुड़ करके ROH बना लेगा, R-OH। तो इस तरह की रिएक्शन में ये SN1 की तरह हो रही है, पहले ये चला गया कार्बोकेटायन बन गया, फिर न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक हो गया, तो SN1 की तरह हो रही है, मगर सब्स्टिट्यूशन अल्काइल ग्रुप पर हो रहा है, न कि इस असाइल ग्रुप पर हो रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे BAL, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है और फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसको लिखेंगे BAL1, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन से मान लो यहां O18 है, तो ये O18 या आइसोटोपिक ऑक्सीजन कार्बोक्सिलेट आयन के साथ जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर दोनों ही बल्कि है तो यहां अटैक नहीं हो सकता, SN2 भी नहीं हो सकती, तो पहले ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा SN1 की तरह, फिर OH माइनस की इसके साथ बॉन्डिंग हो जाएगी, तो R-OH बन जाएगा। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगी तो 1 लिख दिया, अल्काइल पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है AL लिख दिया, बेसिक मीडियम है इसलिए B लिख दिया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, BAL1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर अपन एक बात क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अगर आपको ये दिया जाए क्वेश्चन में, ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, तो दोनों तरफ जो ग्रुप्स हैं अगर वो बल्कि हो, जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए, ये भी स्टेरिकली क्राउडेड है और ये भी क्राउडेड है, तो ना तो BaC2 हो सकता है ना BAL2 हो सकता है। ऐसे केस में रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा BAL1, क्योंकि यहां कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल बन रहा है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, फिर इस पर OH माइनस का अटैक होगा, ये अल्कोहल आ जाएगा। अब जो O18 है एक्चुअली वो किसके साथ चला गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलेट आयन बनकर के चला गया, तो यहां पर हमको 2 आंसर मिलेंगे, कार्बोक्सिलेट आयन और ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये BAL1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर, ठीक है, तो यहां पर देखिए स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म हो जाएगा BAL1 और ये आंसर इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर इसमें आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें इनमें से कोई भी मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं हो, जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, अब इसमें आप देखो यह भी स्टेरिकली क्राउडेड है तो BaC2 हो नहीं सकता है, यहां पर भी इन्वर्जन होगा नहीं, SN2 नहीं होगा तो BAL2 नहीं हो सकता, और यहां केटायन भी नहीं बन सकता है, तो SN1 और SN2 दोनों इस अल्काइल ग्रुप पे नहीं हो सकते हैं, तो BAL2 और BAL1 दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां पर BaC2 हो नहीं सकता है। तो यहां पर जो मैकेनिज्म होते हैं ये बहुत मजबूरी वाली रिएक्शन है, दिस इज BaC1। अब BaC1 में अगर अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देखें तो
इसी पर बनाते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के चला जाएगा और केटायन बन जाएगा, और ये केटायन कुछ हद तक स्टेबल भी होगा बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। हालांकि ये रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, सबसे ज्यादा फेवरेबल होती है BaC2। अगर ये नहीं हो सकती है तो होगी BaL2, ये नहीं हो सकती है तो BaL1, ठीक है, BaL1, और फिर लास्ट में होती है BaC1, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है C और O के बीच में, और इसलिए इस रिएक्शन का क्या है, होना सबसे लास्ट में ही होगा। यहां पर अगर O18 है तो ये O18 यहां चला जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस के साथ बॉन्डिंग करके ये कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। क्योंकि मीडियम बेसिक है, इसको प्रोटॉन डोनेट कर देगा, जिससे कि यहां तो आ जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और यहां पर आ जाएगा प्रोटॉन गेन करके अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं जिसमें दोनों तरफ स्टेरिक क्राउडिंग भी है और यहां कैटायन भी नहीं बन सकता है, तो ऐसे में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी BaC1, और इसमें O18 की लोकेशन ऑक्सीजन के साथ होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, और ये ऑर्डर रहेगा रेट का, ठीक है। इस तरह से आपको रिएक्शंस करानी होगी। ओके, मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूं, ये सॉल्व करें, और आपको ये बताना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है और मैकेनिज्म क्या है, ठीक है, दोनों बताना है। ओके, एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग, और एक पॉज लेकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखें हम, यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और इससे बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O माइनस और CH3OH18। इसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग, पहली बात इसका मैकेनिज्म होगा BaC2, इसमें भी स्टेरिक क्राउडिंग कम है, और ऐसे में रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा BaC2, और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इस पर कम है, तो इसका मैकेनिज्म होगा BAL2 और इस पर अटैक होगा। ठीक है, सॉरी यहां पर O18 इस पर आएगा। नेक्स्ट, यहां पर भी स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा और यहां पे भी ज्यादा है, बट यहां केटायन बन सकता है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा BAL1 और BAL1 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट बनेगा O18, ये एसिड के साथ जाएगा और इसके साथ अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, इस पर कम है, रिएक्शन का मैकेनिज्म BAC2 ये बन जाएगा। एंड CH3OH। अगेन यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, यहां पर कम है, मगर ये SN2 शो नहीं कर सकता, SN1 भी शो नहीं कर सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और पीएच के बीच में। तो द लास्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन BAC1 वो होगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा O- एंड PHOH18। ठीक है, इस फॉर्म में चला जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है, BAC2 नॉट पॉसिबल, इसमें कम है, तो BAL2 इज पॉसिबल, BAL2। ठीक है, ये बन जाएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया बेस कैटलाइज्ड एस्टर हाइड्रोलिसिस। अब हम देखते हैं एसिड कैटलाइज्ड। एसिड कैटलाइज्ड, जैसे कि बेस कैटलाइज्ड में हमने डिस्कस किए कई सारे मैकेनिज्म, इतने मैकेनिज्म एसिड कैटलाइज्ड में होते नहीं है, काफी नॉर्मल सी रिएक्शन है। और अगर अपन इसमें देखें जो भी एस्टर्स हैं, मान लीजिए RC डबल बॉन्ड OR डैश ऑन रिएक्शन विथ H+ एंड H2O, दैट मीन्स एक्वस मीडियम और वाटर एज ए सॉल्वेंट इज टेकन इन एसिडिक मीडियम, तो यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, RC डबल बॉन्ड OH और R-OH। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, आयन नहीं बनेगा, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस रिएक्शन का अगर अपन मैकेनिज्म डिस्कस करें, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट मैकेनिज्म होता है उसी की हम पहले बात करते हैं। प्रोटॉन का जो रिएक्शन है वो C डबल बॉन्ड O पर हो जाए और ऑक्सीजन विथ 2 लोन पेयर्स प्रोटोनेट हो जाए और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके के आयन में। ठीक है, तो दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, पहले ये प्रोटोनेट हो जाएगा, फिर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लें, तो पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इससे कार्बोक्सिलिक एसिड की और एस्टर की और एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती है। इन एसिडिक मीडियम अगर ये प्रोटोनेट होगा, पहले ये बन जाएगा, इसके बाद पाई शिफ्ट होगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, तो नाउ इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विद कंप्लीटली डेवलप्ड वेकेंट ऑर्बिटल, और इस पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है H2O एज न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर सकता है। तो सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में वाटर का इस पर अटैक होगा एज ए सॉल्वेंट और C और O के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, तो इससे ये बन जाएगा RCOH OHH+। तो ये मैकेनिज्म आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा और यहां आ जाएगा RCOH OH OR-H+, और फिर ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल तो आ जाएगा R-OH जो कि अल्कोहल है, और एक ये आ जाएगा जिसके अंदर एक कार्बन पर 2 OH होंगे विद प्लस चार्ज। तो इससे क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होकर के ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला आपको कि एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, H+ के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और इसलिए एसिड कैटलाइज्ड है। इसमें अगर अपन देखें फर्स्ट स्टेप, ये तो बॉन्ड बन रहा है, ये तो फास्ट होगा,
ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका कोई मतलब नहीं, रिएक्शन नहीं है। तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल का जो अटैक है ये आरडीएस। अब वाटर का यहां पर बॉन्डिंग हुआ, फिर H2O क्यों नहीं निकला? क्योंकि H2O सॉल्वेंट है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए वाटर कभी लीविंग ग्रुप के फॉर्म में नहीं जाएगा। तो जब हम वाटर यूज कर रहे हैं एज ए सॉल्वेंट तो ये OR डैश ग्रुप हट जा रहा है और OH ग्रुप आ जा रहा है, इसलिए हम इसको SNAE कहते हैं, एडिशन एलिमिनेशन। और इसके बाद क्या होगा, यहां पर अल्कोहल मॉलिक्यूल निकलेगा और H+ के निकलने से कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शंस। इसलिए इस मैकेनिज्म को जो मैंने लिखा है हम लिखते हैं ए, बी से स्टार्ट नहीं करेंगे, ए से। ए रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड कैटलाइज्ड। दूसरी बात, ये जो OR डैश मान लो यहां पर O18 है, तो हम इस मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये O18 किसके साथ जाएगा? मान लो कि यहां पर आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन यहां आ गया, यहां आ गया, इस पर आ गया, इस पर आ गया, और क्या होगा, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ बाहर जाएगा। तो अल्कोहल के साथ बाहर जाएगा O18, पहली बात। दूसरी बात, इस पे सब्स्टिट्यूशन असाइल ग्रुप पर हो रहा है, RCO पर हो रहा है, ये लीविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है, तो इसलिए इसको लिखेंगे AAC। और क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं AAC2। या रिएक्शन का जो मैकेनिज्म हमने लिखा है दैट इज AAC2, और इसमें O18 जो है किसके साथ जाएगा? अल्कोहल के साथ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच वाला जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, ये प्रोडक्ट में अल्कोहल के साथ अपीयर होगा, और ये रिएक्शन पाथ या मैकेनिज्म ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। Second type of mechanism which is possible for acidic medium is AAL1 और बाकी के सारे मैकेनिज्म हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो इनका कोई इंपॉर्टेंस या कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो जैसे अगर अपन इसकी रिएक्शन कराते हैं H+H2O के साथ, तो ये प्रोडक्ट भी देखने में मिलता है जिसमें O18 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाता है और अल्कोहल के साथ नॉर्मल ऑक्सीजन। तो ऐसा कब हो सकता है? अगर इसका मैकेनिज्म हम देखें, पहली बात SN2 का कोई चांस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस कुछ भी हो, बेस आपका वाटर रहेगा, ठीक है। H+ तो बेस है नहीं, तो न्यूट्रल है और बहुत वीक है, तो यहाँ SN2 का कोई चांस नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये बॉन्ड पहले टूट जाए। ऐसा नहीं होगा कि OH- का यहाँ अटैक हो रहा है ही नहीं, OH-, वाटर के अटैक से SN2 होगा नहीं, तो ये बॉन्ड पहले टूट जाए और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 की तरह हो और ये रिएक्शन स्टेप की RDS हो जाए, तो कैटायन बन जाए और ये एनायन लिविंग ग्रुप की तरह चला जाए, ठीक है। और सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में R' पर वाटर की रिएक्शन हो जाए, तो ये बन जाएगा R'OH और H+। तो इस तरह की जो रिएक्शन है, इसमें पहली बात एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, क्योंकि H+ बाहर आ गया, एसिड कैटलाइज्ड है, और सब्स्टिट्यूशन इस अल्काइल ग्रुप पर हो रहा है, न कि इस असाइल ग्रुप पर हो रहा है, इसलिए ये अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है। और SN1 रिएक्शन है, ऑर्डर 1 है, इसलिए AL1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर है बिकॉज SN1 है, केटाइन बन रहा है इसलिए 1 लिखा हुआ है, अल्काइल ग्रुप पर सब्स्टिट्यूशन है इसलिए AL लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम रिएक्शन है इसलिए A लिखा हुआ है। तो AL1 एसिडिक मीडियम अल्काइल सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट ऑर्डर। यहां पर O18 देखिए, यहां पर अगर आइसोटोपिक ऑक्सीजन होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ चला जाता, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो मीडियम है एसिडिक, इसके साथ प्रोटॉन गेन करके RC डबल बॉन्ड OH बना लेते। तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटोनेट और O18 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा। तो हम अगर कंपेयर करें तो या तो रिएक्शन AAC2 होगा और नहीं है तो AL1 होगा। बाकी रिएक्शंस का कोई इंपॉर्टेंस एसिडिक मीडियम में होता नहीं है, ठीक है। कभी अगर मतलब बाय चांस AL1 भी होता है, क्योंकि AAC2 रिएक्शन में हम देखें कि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बन रहा है और इसीलिए हम ये बोलते हैं कि रिएक्शन का पाथ हमेशा AAC2 होता है। बहुत रेयर चांस में कभी AAC2 ना हो पाए तो रिएक्शन AL1 से हो सकती है, बट फिर भी इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बहुत रेयर है, ठीक है। AL1 का भी चांस सबसे कम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि ये दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड
OPH 18 और H+H2O से रिएक्शन कराई जाए। या क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, यहां 3 pH लगा दें, ठीक है, O18 और रिएक्शन H+H2O से कराई जाए। तो यहां पर बिल्कुल नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज हैं। यहां पर कार्बोकेटायन बनेगा और कार्बोकेटायन पर अटैक होगा और रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा AAC2 और AAC2 से रिएक्शन जब कराएंगे तो OH आएगा और जो अल्कोहलिक ग्रुप रहेगा या फिनोलिक ग्रुप रहेगा उसके साथ O18 जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा है तो AAC2 की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, ये बॉन्ड चला जाए, ठीक है, और यहां कार्बोकेटायन स्टेबल भी बन रहा है तो SN1 की तरह रिएक्शन होगी, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन यहां पे बनेगा और ऐसे में रिएक्शन का मैकेनिज्म AL1 हो जाएगा। मगर ये बहुत रेयर सर्कमस्टेंस है। एक तो यहां हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बने, दूसरा यहां स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा हो तो इस केटायन पर अटैक होना स्लो हो जाए, तो इस वजह से चलते AL1 होता है बहुत रेयरली। और ये रिएक्शन से अगर अपन देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा O18 और बाकी ग्रुप के साथ अल्कोहल के साथ नॉर्मल ऑक्सीजन हमको मिलेगा, ठीक है। तो काफी डिटेल में हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर डिस्कस किया है और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।